हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास वीडियो है और एक न्यू पर्सपेक्टिव देता है उन यूथ्स और स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी अपना टेक्निकल कोर्स जैसे कि बी फार्मा, इंजीनियरिंग या कोई भी साइंस बेस्ड जो है अपना कोर्स या प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि यूथ जो है या स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे अपने एटीट्यूड को मिस कर रहा है जिससे कि वो अपने सक्सेस को लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहा है। लाइफ में हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोर्सेज में एडमिशन्स लेते हैं, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो या किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स। लेकिन समय रहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम सही एटीट्यूड या एक सही इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट्स में रखें तो हम लाइफ में सक्सेस भी हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है आज की यूथ और स्टूडेंट्स में जो कि इस चीज़ को या फिर कहें इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं और लाइफ में सक्सेस को अचीव करते करते रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट में या प्रोफेशनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के साथ में अगर आपने एडमिशन्स लिया है तो आपका राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से यदि अगर आप जो हैं साइंस बेस्ड स्टूडेंट हैं, यदि आप बी फार्मा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य जो है वो व्हेन, हाउ एंड वेयर, इस पे फोकस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप जो है क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे या अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करेंगे तो आप एक बेहतर इंसान या फिर कहें अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेस होने से चूक जाते हैं। यदि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की पहली क्लास को याद करें तो जो इंटरेस्ट, जो जिज्ञासा आपको पहले दिन की क्लास में थी वो आज यदि अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो इंटरेस्ट या फिर वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी होती है या चेंज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं या फिर कहें अपने ज़ील को, जो सीखने की क्षमता होती है या फिर आप नए चीज़ों का या क्रिएटिविटी करने की जो आप सोच रखते हैं वो समय के साथ साथ में लूज़ कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जो है लाइफ में कोई गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं रख पाते हैं। यदि अगर आप अपने लाइफ में कोई गोल या ऑब्जेक्टिव रखते हैं, रीज़न रखते हैं, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपने सक्सेस को भी अचीव कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, बी फार्म, इंजीनियरिंग या कोई भी साइंस बेस्ड कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह आना चाहिए कि यदि अगर कोई किसी तरह का रिएक्शंस हो रहा है, यदि किसी तरह का कोई भी थ्योरी है, कंसेप्ट है, वो किस बेसिस पे बना हुआ है या उसका एप्लीकेशन क्या है। और यही सब जानते हुए आप जो है एक अपने माइंड को डेवलप करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। तो जो जील या जो इंटरेस्ट आप अपने आप में रखते हैं और समय के साथ साथ आप उसे लूज़ कर बैठते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स को देखते हैं जिन्होंने कुछ अपने एकेडमिक में अच्छा नहीं किया या बेहतर नहीं किया है लेकिन आपने बहुत बेहतर किया है, तो आप उनको ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं कि यदि अगर वो भी एक दिन में या 2 दिन में पढ़ के पास हो रहा है तो मुझे भी इतनी हार्ड वर्किंग या डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने करियर को या अपने कोर्स को परफॉर्म कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और कई बार तो ये होता है कि सब्जेक्ट के टीचर्स या जो आपके प्रोफेसर्स जो हैं वो आपको सब्जेक्ट अच्छी तरह से ना तो एक्सप्लेन कर पाते हैं या फिर कहें एक इंटरेस्ट जो क्रिएट करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से भी आप अपने इंटरेस्ट को, अपने क्रिएटिविटी को भी मिस कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये हर
स्टूडेंट्स के साथ में अपने लाइफ में घटित होती है, लेकिन सक्सेस वही हो पाता है जो कि अपने गोल पे, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस हो। और मैं ये कहता हूँ कि यदि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाइए और उन ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करते हुए अपने गोल को जो है वो भी परफॉर्म करते जाएं, तो आप निश्चिंत अपने लाइफ में सक्सेस ले पाएंगे। और यही आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करेगा, जिससे कि आप में लर्न करने की क्षमता या फिर कहें किसी चीज़ को समझने की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। यदि अगर हम किसी भी तरह का स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, किसी तरह की टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉलेज और स्किल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने नॉलेज और स्किल पे वर्क किया है तो आप निश्चिंत अपने फील्ड में, अपने करियर में जो है वो सही मुकाम पे पहुंच पाते हैं और सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि नॉलेज जो है वो आपका एक बेस कंसेप्ट बनाता है, जबकि स्किल जो है वो उसका एडवांस वर्जन है जो कि आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर में, या फिर उन प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स को देख के फील्ड में विजिट करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है नॉलेज रखते हैं लेकिन स्किल्स नहीं रखते हैं तो आप इंडस्ट्री में या अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो यदि अगर आप किसी भी टेक्निकल कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे नॉलेज और स्किल ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो क्लास के अंदर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, वही नॉलेज जो है आपको हेल्प करती है प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में। और यदि अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या किसी तरह का टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप उसी कंसेप्ट को, उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए लैब में जाकर प्रैक्टिकली सीखें, उसे देखें। यदि अगर बी फार्म की बात करता हूँ, जहाँ पे आप जो है मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे लैब में जाकर उसे परफॉर्म करिए, उस प्रोसेस को देखिए, जिससे कि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यही नहीं, यदि अगर जैसा उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि कार जो है वो 4 पहिए होते हैं, उसमें एक स्टीयरिंग होती है, इंजन होता है, तो वो थ्योरी एस्पेक्ट्स को तो क्लियर कर देगा, लेकिन अगर आपने कार को रियली छुआ नहीं है, उसे चलाया नहीं है या उसे देखा नहीं है, तो वो नॉलेज को भी, आपके बेसिक कहने चाहिए कंसेप्ट को भी क्लियर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है नॉलेज और स्किल को समझना, और यही जो है आपको अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे लेकर चलता है, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों की ज़रूरत होती है जो कि नॉलेज के साथ साथ स्किल्स रखते हैं। यदि अगर आप जो है ग्राउंड फ्लोर लेवल पे मैनेजर से अगर अपने करियर स्टार्ट करते हैं या अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्किल बेस्ड मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप HPLC है, स्पेक्ट्रोमेट्री है, या किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स को आप हैंडल करना जानते हैं, उसके SOP को फॉलो करना जानते हैं, तो आप एक बेहतर तरीके से टेक्निकल एस्पेक्ट्स में परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं सक्सेस को। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही आप लोगों से चर्चा करूँगा। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और आपको मोटिवेट करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।